नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सकता हूं सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। तो भाई हमारा जो सबसे मेन डाउट है कि हमारे जो मॉक टेस्ट जब भी हम देते हैं तो उसमें हमारा 80, 90, 100 तक यहीं तक नंबर आता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो हमारे माइंड में चलता है कि भैया हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा नंबर, हमारा स्कोर बढ़ जाए, हम भी इंप्रूव कर सके। तो भाई मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसे कौन से पॉइंट्स फॉलो किए थे जो मैं आज यहां से यहां तक पहुंचा हूं। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे और आप अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देख पाओगे और अपने आप को आप इंप्रूव कर सकोगे। तो मेरे भाई हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो मैंने किया था और वही बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा जो मैं किया था। आपको यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मेरे भाई, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और एक स्टूडेंट की बातों को अच्छे समझता है, क्योंकि मैं आपकी ही एज का हूं। क्या प्रॉब्लम फेस करता हूं, क्या मैंने फेस किया है, क्या मैंने किया है कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका नंबर कम आ रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप मॉक टेस्ट में नंबर स्कोर कर सके, अच्छा खासा इंक्रीज कर सकें। तो मेरे भाई सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है, आपकी जो सिलेबस है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो फिलहाल जीडी की बात कर रहे हैं, तो आपको उसका सिलेबस देखना। और सिलेबस ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी देख लिया, किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी शॉर्ट्स पे देख लिया, वो नहीं। जेन्युइन जो वेबसाइट पे है उस सिलेबस को आप डाउनलोड करिए, प्रॉपर सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आप नोट करिए और अच्छे से एक एक चैप्टर, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर वो हिंदी हो, एक एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हमारा बेसिक पॉइंट है। एक बार हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो फिर दूसरा पॉइंट आता है, जिसको मैं बहुत मेन पॉइंट बताऊंगा, जो बहुत लोग गलती करते हैं इस पॉइंट में, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने अब सिलेबस कवर कर लिया है, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप दे रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया है, तो मॉक टेस्ट देने के बाद में जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या आपने जो स्किप कर दिया, जो आपसे नहीं लगे हैं, तो सबसे पहले उसमें दो पार्ट है। जो जीएस, हिंदी और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है या जो गलत हो गए हैं, उसको आप एक बार रीड कर लेना है, 1 से 2 बार रीड कर लेना है, उसके सॉल्यूशन को देख लेना है, समझ लेना है क्या था और उसको हटा देना है। ठीक है, आपको वो माइंड में एक बार कैप्चर हो जाएगा। जो मैथ्स वाला पार्ट है, ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ये कोई बताता है कि नहीं बताता मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं किया हूं वही बता रहा हूं। तो आपको मैथ्स के लिए एक नोट लेनी है, मतलब आपको नोट्स बनाना है, उसको आप लिख लीजिएगा मॉक एनालिसिस। मैं अपने हर एक वीडियो बताता हूं कि भाई मैथ्स के लिए स्पेशल आप एक नोट बनाओ, मॉक एनालिसिस पे फ्रंट पेज पे लिख दो, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि मतलब मैंने इसमें नोट करना है। और आप जब भी मॉक दो, जब भी मॉक टेस्ट देते हो, जो मैथ्स के जितने आपने क्वेश्चन जैसे अनअटेम्प्ट किए हैं या फिर अटेम्प्ट किया तो गलत हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को पहले मतलब कॉन्सेप्ट को देखो अच्छे से, मॉक टेस्ट के बाद में कॉन्सेप्ट को देखो, उसे समझो, उसका प्रैक्टिस करके और उसको पूरे मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में उस पर आप नोट कर लो। और नोट करने के बाद में ऐसे और मॉक टेस्ट जब देना, तो और भी जो क्वेश्चंस गलत मिलते जाएं या अनअटेम्प्ट मिलते हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, जिसमें आपसे माइनर मिस्टेक हो रहा है, वो लिखते चले जाओ, जो डाउट वाले क्वेश्चन है। और इसके बाद में इसको आप बार बार 3 से 4 दिन के बीच में आप प्रैक्टिस करते रहो, हर 3-4 दिन पे प्रैक्टिस करते रहो। मेरे भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो नोट आप बनाओगे, जब हमारा एग्जाम से लास्ट 1-2 दिन बचता है, जिस दिन हम रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन में आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, आपको उन क्वेश्चंस को देखना होता है जिनमें आपसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती है, माइनर मिस्टेक होती हैं, जिस क्वेश्चन पे आप मतलब गलती कर देते हो, तो वो आपको देखना है। तो वो क्वेश्चन आपको उसी में मिलेंगे जो आपने मॉक टेस्ट के थ्रू गलत किया था, जो आपने नोट बनाई है। तो आपको वो 1-2 दिन जो पहले एग्जाम से पहले, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, तो आज जो आप रिवीजन करोगे मैथ का, वो आप नोट उठाना और सिंपली जो आपने नोट किया है उसको आपने केवल सॉल्व नहीं करना है, केवल जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है, आपको एक नजर केवल देख लेना है। बहुत सिंपल तरीके से आप केवल देखते चले जाओ, पेज आप पलटते जाओ, देखते जाओ, एक नजर में आपको ये करना होता है। मतलब मैंने आपको बताऊं, मैं पर्सनली यही करता हूं और अच्छा स्कोर करता हूं मेरे भाई। आपको मैं अब तो एनालिसिस भी करने लगा हूं, संडे को पहले नहीं करता था, बट बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने कहा कि भैया एनालिसिस किया कीजिए, मुझे देखना होता है कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो मैं अब स्टार्ट कर दिया हूं एनालिसिस। और आप भाई बहन जो अभी नए हैं, जो जुड़ चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी नए हैं, वो आप मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं। मैं भाई एक मेंटोर की तरह जो मैंने करके अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट किया है, आपको वही जेन्युइन बात बताता हूं, जिससे कि आप भी मेरी तरह इंप्रूव कर सकें। तो मेरे भाई अगर आपको जुड़ना हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाना, और नीचे लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से जुड़ जाना। वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गई और बहुत सारी जो भी आपको नोट्स वगैरह हो गए, वहां पे डाल देता हूं, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं वहां पे शेयर करता हूं। तो मेरे भाई जैसा भी होगा जुड़ जाना। तो भाई आपके 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सबसे पहला सिलेबस
दूसरा पॉइंट है मेरे भाई कि आपको अच्छे से जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसका अच्छे से एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करना है मेरे भाई। और मैथ्स के लिए एक प्रॉपर नोट बनानी है, उसमें जो आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, जो नहीं लग रहे हैं, जो गलतियां हो रही है, माइनर मिस्टेक हो रही है, उसको नोट डाउन करना है। एग्जाम से पहले उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन करना होता है, और बीच बीच में भी, एग्जाम से पहले भी, बीच बीच में भी आपको उसका एक बार रिवीजन करना होता है, ताकि आपकी वो चीज हैबिट में आ जाए। जो आप गलतियां कर रहे हैं, माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपसे सही हो जाए। आपको इससे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताऊं कहीं नहीं मिलेगा, और यही एक तरीका है जो आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। और मेरे भाई, अब जो लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट और बताऊंगा आपको मॉक में अच्छा करने के लिए। देखिए, आपको डेली मॉक नहीं देना है, अल्टरनेट मॉक देना है। मतलब आज आपने मॉक दिया, आप कल मॉक नहीं दोगे, आप परसों मॉक दोगे। तो मतलब अगर हफ्ते में आपको 3 मॉक देना है केवल, मतलब मैं अपना ये ओपिनियन बता रहा हूं जो मैंने किया था। आपके ऊपर भाई, अगर आप डेली देना चाहो तो डेली दे दो, बट मैं आपको पर्सनली ये रिफर करूंगा कि आप अल्टरनेट करके लगाना मॉक, और वीकली जो है आप 3 मॉक लगाओ या 4 लगा लो वीकली, बट इससे ज्यादा मत लगाना। तो मेरे भाई, अगर आप डेली मॉक लगाने से क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने आज मॉक लगाया, आप फिर कल मॉक लगाओगे, आपको बीच में टाइम बहुत कम मिलता है। आपको कोई चीज आपसे छूट रही है, जो आपने गलतियां की, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, समझने में टाइम बहुत कम मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आज आपने मॉक लगाया, आपका जो चीजें डाउट हो रही है, जिन चैप्टर में हो रही है, मैथ्स के, जीके, जीएस, हिंदी, चारों सब्जेक्ट का मिला के जिन जिन टॉपिक में डाउट है, जिन सेक्शन में डाउट है, उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे। अगले दिन उसको पढ़ोगे, जहां गलतियां हो रही हैं एक बार उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लोगे। फिर उसके बाद अल्टरनेट करके जब परसों आप दोगे मॉक, तो आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। अब डायरेक्ट आप मॉक पे मॉक दे रहे हो भाई, आपको टाइम ही नहीं है, आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो प्रॉपर, किस चीज में कहाँ गलतियां हो रही है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। भाई आपको अपने गलतियों पे काम करना होगा, तभी तो आपकी गलतियां कम होंगी। भाई आप बताओ, आप केवल मॉक दे रहे हो, भैया बोल रहे हो कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, क्या होगा। तो भाई अगर आप अपनी गलतियों को एनालिसिस करोगे, समझोगे, उसको पकड़ोगे, कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधारोगे, डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा। और मैंने 3 पॉइंट बताइए, एक बार फिर से बता रहा हूं। आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस 100% सिलेबस कवर करना है। अगर आपने अभी 80% किया है, 70% किया है, तो पूरा अच्छे से कर लो, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई, मॉक टेस्ट जब दे रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। इसके बाद मेरे भाई, आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाना, अल्टरनेट करके। वीकली तो मैं रिफर करूंगा 3 ही लगाओ, मेरे हिसाब से बेस्ट है। और मेरे भाई, ये हमारा पॉइंट, यहाँ पे जो 3 पॉइंट था मॉक टेस्ट से रिलेटेड, आप इतना करना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे मेरे भाई। अब आपको मैं एक टिप देता हूं खुद की तरफ से, जीके जीएस के लिए। मेरे भाई आप ध्यान रखना, जीके जीएस में आपका जो मेन फोकस, वैसे तो आपको पूरा जो आपका सिलेबस में है जीके जीएस में, वो आप पूरा 100% देके पूरा कवर करो, बट जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो स्टैटिक जीके पे होना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के आते हैं। तो अच्छे से कवर करना। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि स्टैटिक जीके में या कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो मेरे भाई उसमें भी आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आपको पूरा टॉपिक वाइज बता दूंगा कि जो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन या ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरे को बेफिक्र रहना, आपको जो प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप कहीं भी बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस पर बिल्कुल हेल्प करूंगा। और मेरा यही काम है मेरे भाई कि मेरे भाई बहन को जो भी दिक्कत होती है, वो बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को अभी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास एक कोई मेंटोरशिप नहीं है, कोई टीचर नहीं जो गाइड कर सके। तो भाई मैं हूँ, मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ क्या करनी है, जो मैं करता हूँ वही बताऊंगा, जेन्युइन बताऊंगा। तो भाई जो भी होगा आप बताते रहना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।